यह कहानी सामाजिक मुद्दों और कथित घटनाओं से प्रेरित एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य किसी समुदाय या संस्था की छवि खराब करना नहीं, बल्कि शिक्षा में समानता और न्याय का संदेश देना है। 2012 का मुंगेकर कमेटी मामला। साल 2012। महाराष्ट्र के कई गांवों में एक अजीब डर फैल चुका था। हर घर में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, इतने सारे दलित और एससी सेंट बच्चे एक साथ फेल कैसे हो गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो पूरे साल क्लास में टॉप करते थे, टीचर उनकी तारीफ करते थे, लेकिन बोर्ड रिजल्ट आते ही सब कुछ बदल गया। कई बच्चों की मार्कशीट में बेहद कम नंबर थे। कुछ तो ऐसे छात्र थे जिन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो फेल हो सकते हैं। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक छोटा सा गांव, जहां रहने वाला 17 साल का लड़का सचिन हर रात सड़क के खंभे की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां लोगों के घरों में काम करती थी। सचिन हमेशा कहता था, एक दिन मैं अफसर बनूंगा और मां को मजदूरी नहीं करने दूंगा। पूरा गांव जानता था कि सचिन पढ़ाई में तेज है। रिजल्ट वाले दिन पूरा गांव स्कूल के बाहर खड़ा था। जैसे ही लिस्ट लगी, सचिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो फेल था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हुई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सचिन अकेला नहीं था। उसके जैसे दर्जनों दलित और एससी सेंट बच्चे फेल घोषित किए गए थे। गांव में धीरे धीरे चर्चा शुरू हुई। क्या ये सिर्फ गलती है या कुछ और? 2 दिन बाद एक अध्यापक ने चुपके से कुछ छात्रों को बुलाया और धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। ये सुनते ही बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर एक के बाद एक कई परिवार आगे आने लगे। सबकी कहानी लगभग एक जैसी थी। मेहनती बच्चे अचानक फेल। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को उठाया। उन्होंने दावा किया कि कई बच्चों के नंबरों में गड़बड़ी हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि मुंगेकर कमेटी का नाम सामने आया। अब पहली बार लोगों को उम्मीद जगी कि शायद सच सामने आएगा। सुनवाई शुरू हुई। कमरे में अजीब सन्नाटा था। एक तरफ अधिकारी बैठे थे, दूसरी तरफ गरीब परिवार। सचिन पहली बार इतने बड़े सरकारी दफ्तर में आया था। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी जांच टीम ने कुछ कॉपियां मंगवाईं और फिर जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। कुछ कॉपियों में लिखे जवाबों के मुकाबले नंबर बेहद कम थे। कुछ छात्रों के नंबर जोड़ने में भी गड़बड़ी मिली। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक अधिकारी ने गुस्से में पूछा, अगर ये बच्चे पास होने लायक थे तो इन्हें फेल क्यों किया गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। अब मामला मीडिया तक पहुंच चुका था। टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगीं। क्या गरीब और दलित बच्चों के भविष्य के साथ खेल हुआ? पूरा राज्य इस खबर को देखने लगा। सचिन की मां हर रात रोती थी। उसे डर था कि उसका बेटा टूट जाएगा। लेकिन सचिन ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मैं चुप रहा तो आने वाले कई बच्चों के साथ भी यही होगा। कई महीनों तक जांच चली। फिर एक दिन फैसला आया। कुछ छात्रों की कॉपियां दोबारा जांचने का आदेश दिया गया। जब नए रिजल्ट आए तो कई बच्चे पास हो चुके थे। पूरा गांव खुशी से रो पड़ा। सचिन दौड़कर अपनी मां के पास गया और बोला, अम्मा, मैं पास हो गया। उसकी मां जमीन पर बैठकर रोने लगी। वो आंसू दुख के नहीं, इंसाफ मिलने के थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी बाकी है। अगर उस समय आवाज नहीं उठती तो क्या उन बच्चों का भविष्य हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाता? 2012 का वो मामला आज भी लोगों को याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होती, बल्कि किसी गरीब बच्चे के सपनों की आखिरी उम्मीद होती है। और जब सपनों के साथ अन्याय होता है तो एक आवाज पूरी व्यवस्था को हिला सकती है।